औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं मैंगो आइसक्रीम। बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है। बिल्कुल ये इस तरह का टेस्ट आपको देगी जैसे कि आपको बाज़ार वगैरह से मिलती है। तो इसके लिए आपने रेसिपी एंड तक देखनी है। वीडियो मेरी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 अदद आम ले लिए थे और इनका छिलका हटा के मैंने इस तरह इनको क्यूब्स में काट दिया है। ठीक है, आप चाहें तो बस कटिंग किसी भी तरह कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसको ब्लेंड कर लेना है। मैंगो की आपने प्यूरी बना लेनी है। मैंगो का हम पेस्ट बनाने के लिए मैंने इसको एक जग में डाल दिया था। इसको थोड़ा सा हम ब्लेंड करेंगे, अच्छी तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लें। जी, तो ये देखिए इसका बहुत ही अच्छी तरह से इसका पेस्ट तैयार हो गया है। मैंने एक बाउल में निकाल के इसको साइड पर रख लिया है। तो चलें अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें तकरीबन 1 कप के करीब मैं दूध डाल दूँगी। हम अभी बनाने लगे हैं कंडेंस मिल्क। बहुत ही आसान तरीके से ये भी बनता है, बहुत ही जल्दी से बनने वाला है। जैसे ही थोड़ा सा इसको बॉयल आ जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी चीनी। चीनी जो है वो मैंने 2 चम्मच इस्तेमाल किया है, आप चाहें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ 1 छोटी चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर की डाली है। कॉर्नफ्लावर डालने का ये मकसद है कि ये बहुत जल्दी गाढ़ा भी हो जाएगा और इससे इसका टेस्ट एक मज़े का आता है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ कि क्या नाम है, ये गाढ़ा हो जाए। जब तक ये गाढ़ा नहीं होगा तो आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगातार आपने इसको मिक्स करना है। तो ये कलर भी इसका चेंज हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगा। देखिए 5 से 6 मिनट मुझे लगे तो कलर इसका कितना खूबसूरत येलो येलो हो गया था। अब मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। थर्ड स्टेप ये है कि एक बाउल में मैंने क्रीम ले ली थी 1 कप। ठीक है, व्हिपिंग क्रीम मैंने लिया। अब इसको मैं अच्छी तरह से बीट करूँगी कि इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाए। थोड़ा सा बीट करने के बाद जो मैंने कंडेंस मिल्क बनाया हुआ था वो ठंडा हो गया था और मैंने अब इसमें ये डाल दिया है। डालने के बाद अब मैं इसको जो मिक्स करूँगी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। ठीक है ना, तभी मैं आपको बार बार ये वीडियो बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि मैं इसको जैसे जैसे मिक्स इसको बीट करती जा रही हूँ तो क्रीम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसको मिक्स किया, आप ये देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, क्रीम में जो आपने मैंगो का पेस्ट बनाया हुआ था वो सारे का सारा इसमें शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद दोबारा हम इसको बीट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही हल्के हाथ से आपने इसको बीट करना है। तकरीबन आपने 6 से 7 मिनट इसको मज़ीद बीट करना है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा होगी और कितने मज़े का इसका कलर आ गया। ठीक है, मैंने कोई फूड कलर वगैरह इसमें ऐड नहीं किया था। ये मैंगो का अपना कलर है और जो मैंने क्रीम वगैरह इसमें डाली थी। जी, तो ये बहुत ही मज़े और बहुत ही आसानी से ये बन जाती है आइसक्रीम। बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो आपने ये आइसक्रीम ज़रूर बनानी है और बना के मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। जी, अच्छी तरह से ये बीट हो गई है। अब मैंने इसको एक प्लास्टिक बाउल में डाल दिया है। प्लास्टिक बाउल में डालने के बाद आपने थोड़ा सा इस तरह जो ज़मीन पे थोड़ा सा लगा के इसको टैप करना है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी लेयर आ जाए। जो मैंने आम के क्यूब काटे थे उसमें से थोड़े से मैंने रख दिए हैं और अब हम ये अपने आइसक्रीम के ऊपर डाल देंगे। इस तरह से मैं करके ये डाल दूँगी। डालने के बाद अब आपने क्या करना है कि ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से मैंने ये डाल दिए हैं। अब डालने के बाद अगर आपके पास इसके ऊपर इसका ढक्कन वगैरह है वो दे दें, या आपके पास कोई फॉमिक शीट वगैरह है आप वो लगा के इसको हम फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए करेंगे कि आइसक्रीम अच्छी तरह से अपनी जगह पे आ जाए। तो मेरे पास फॉमिक शीट पड़ी हुई थी तो मैंने फॉमिक शीट अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दी है। पैक इसको मैंने अच्छी तरह से कर दिया है और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। तो 2 से ढाई घंटे बाद आपसे मुलाकात होती है मेरी। जी, तो 2 घंटे गुजरने के बाद ये आप देख सकते हैं कितने मज़े की ये लग रही थी, कितना खूबसूरत कलर आया था और जो ऊपर जो मैंने मैंगो डाले हुए हैं वो भी कितने मज़े का लग रहा है। अब मैंने एक चम्मच से निकाल के चेक किया तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आया था। मीठा भी बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा था। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।